नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आपने ऐसी कई खबरें देखी होंगी या फिर पढ़ी होंगी जिनमें आपने देखा होगा कि कई गांवों में कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर कई गांवों से परेशान कर देने वाली खबरें सामने आई, लेकिन कई पंचायतों से पॉजिटिव खबरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर लोग खुद कोरोना के खिलाफ जंग में लामबंद हो गए हैं। सिरसा जिले के 7 गांव ऐसे हैं जहां पर कोरोना का एक भी केस नहीं है। आज आपको बड़ा मुद्दा में उन्हीं गांवों के बारे में बताएंगे कि कैसे ये गांव कोरोना मुक्त रहे। जिले के 7 गांव माखा, मूसली, बूढ़ी मेड़ी, ढाणी साधा सिंह, डोगरावाली, मोडी और जोड़िया, ये 7 ऐसे गांव हैं जिन पर कोरोना का दांव नहीं चल पाया। लेकिन सोचिए कैसे कैसे ये गांव अपने आप को सुरक्षित रख पाने में सफल हुए। इन गांवों के लोगों ने न केवल खुद को, न केवल अपने परिवार को, बल्कि पूरे गांव को सुरक्षित रखा। इन गांवों के लोग दूसरे गांवों में नहीं गए और बाहर के लोगों को अपने गांव में नहीं आने दिया। कोरोना काल में शादियां तक इन लोगों ने निरस्त कर दी। सामाजिक कार्यक्रम नहीं हुए। 2 महीने धैर्य रखा और सामूहिक प्रयासों से अपने गांव को कोरोना मुक्त रखने में सफल हो पाए। क्षेत्र और जनसंख्या के लिहाज से बेशक ये गांव छोटे हैं, लेकिन इन गांवों के लोगों ने अपनी बड़ी सोच का परिचय दिया है। इनके अलावा कैथल जिले के भी 2 गांव ऐसे हैं जो कोरोना से मुक्त हैं, अहमदपुर और रसूलपुर। विस्तार से आज चर्चा करेंगे कि क्या कदम इन गांवों के सरपंचों और लोगों की तरफ से उठाए गए ताकि हम सबको प्रेरणा मिल सके और हम सब भी अपने आसपास वो सावधानियां बरतें जो इन गांव वासियों की तरफ से बरती गई और अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखा गया। तो आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले गांवों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माखा, बूढ़ी मेड़ी, मूसली, ढाणा साधा सिंह, डोगरावाली, मोडी, जोड़िया, ये 7 ऐसे गांव। और चलिए अब 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर विनय गुप्ता हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। वीरपाल कौर हैं, सरपंच माखा गांव की। और अब से कुछ ही देर के बाद हरमन गिल, जो कि मसूली के सरपंच के बेटे हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 2 मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वीरपाल कौर और डॉक्टर विनय गुप्ता। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीरपाल कौर जी, आपका रुख करते हुए, सबसे पहले तो आप बधाई की पात्र हैं। अपने गाँव को सुरक्षित आप रख पाई हैं ग्रामीणों की मदद से। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, कैसे किया ये, कितना मुश्किल था? क्योंकि कोरोना के काल में हर गांव लगभग कोरोना की जद से इस वक्त गुजर रहा है। आपने अपने गांव को कैसे सुरक्षित रखा? वीरपाल कौर जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी सर। हाँ जी मैम। जी, आपको बहुत बहुत बधाई। अपने गांव को आप सुरक्षित रख पाई हैं, लेकिन कितना मुश्किल था ये आपके लिए और कितना कुछ काम किया गया? मैम पहले तो परमात्मा की मेहरबानी है, साढ़े कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं है जी। वीरपाल कौर जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। फिर से आपके पास लौटूंगी मैं। डॉक्टर विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर विनय, ये 7 गांवों के नाम मैंने आपको गिनवाए और साथ ही साथ कैथल जिले के भी 2 गांव ऐसे हैं जो कि कोरोना से मुक्त हैं। न केवल ये गांव, और भी कई गांव ऐसे हैं जो कोरोना से खुद को सुरक्षित रख पाए हैं। लेकिन इन गांव वालों की तरफ से खुद से कदम उठाए गए अपने गांव को सुरक्षित रखने के लिए, प्रशासन पर निर्भर नहीं रहे, सरकार पर निर्भर नहीं रहे। क्या लगता है आपको डॉक्टर विनय, अगर सब इस तरीके से खुद कोरोना से जंग में लामबंद हो जाएं तो कोरोना से बचाव हम कर सकते हैं खुद का? जी, डेफिनेटली पूजा जी, आपने ये बहुत अच्छा आज मुद्दा उठाया है। आपको बताना चाहूँगा पहले तो इन दोनों गाँवों को, जो कैथल जिले के हैं, रसूलपुर और अहमदपुर, उनके सरपंचों को और उनके वासियों को हार्दिक बधाई। और दूसरा जो ये 7 गाँव आपने सिरसा जिले के बताए हैं, इनको भी और इनके सरपंचों को भी हार्दिक बधाई। जी। हमारे देश में पूजा जी, जो लेटेस्ट सेंसस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग लगभग 6,65,000 गाँव इस समय पूरे देश में है। 6,65,000 विलेजेस इन इंडिया। और जिस तरह से कोरोना बीमारी को विदेश से सीधा वुहान, चाइना से जिसका ओरिजिनेटेड बताया जाता है, उसे फिर बड़े शहर की बीमारी बताया गया। लेकिन जिस तरह से इन गाँवों ने इसको अपने घर तक, यानी अपने द्वार तक रोकने में सफलता हासिल की है, कहीं ना कहीं एक बेस्ट उदाहरण है और सरकार को भी सीखना चाहिए। और मैं जब इसके ऊपर स्टडी कर रहा था कि कैसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के और दूसरे जो राज्य हैं उनमें भी कई ऐसे गांव हैं जो कोरोना मुक्त हैं, कोरोना छू भी नहीं पाया पूजा जी उनको। और सबसे बड़ा कारण जो वहां पर मिला वो ये था कि एक तो सेल्फ डिसिप्लिन और एक सेल्फ बिल्कुल। माइक्रो मैनेजमेंट, यानी कि
जो दिशा निर्देश सरकार जारी कर रही है बार बार की सामाजिक दूरी बनाइए, आइसोलेशन कीजिए, क्वारंटाइन कीजिए, वो पूरी तरह से इन गांवों में फॉलो हुआ है। क्योंकि कोरोना जो बढ़ता है पूजा जी, वो संक्रमण की वजह से बढ़ता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। यदि वो चेन हम तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो कोई भी जो गोल है वो अचीव करना मुश्किल नहीं है, और वो इन गांव वालों ने किया है। बिल्कुल। डॉक्टर विनय, एक बात का और जिक्र मैं करना चाहूंगी, क्योंकि इन गांवों ने कई ऐसे काम किए जिससे मुझे लगता है हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए अगर हम अपने शहर को, अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना चाहते हैं। तो अगर इस गांव में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की नॉर्मल डेथ भी हुई तो गांव वासियों की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई, क्योंकि सोशली जब किसी के सुख दुख में हम लोग मिलने जाते हैं, लेकिन कोरोना का काल चल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। गांव वालों ने अपने लेवल पर अनाउंसमेंट कर दी कि आप घर में मत आइएगा, हम इस चीज का कोई बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन आप इस वक्त अगर घर में आएंगे तो अपने आप को खतरे में डालेंगे, पूरे गांव को खतरे में डालेंगे। शादी समारोह को निरस्त कर दिया गया कुछ समय के लिए। ये सुनने में हो सकता है बहुत साधारण बात लग रही हो, लेकिन इस चीज को मैनेज करना ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है डॉक्टर विनय? जी डेफिनेटली पूजा जी, कि वही मैंने आपको बताया कि सोशल गैदरिंग यानी सामाजिक तरीके से हमें किसी भी उपलक्ष्य में इकट्ठा नहीं होना है, चाहे वो दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो। ये मैं, अगर आपका कोई भी व्यक्ति जो ये शो देख रहा है देश विदेश में आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे इन गाँव के लोगों ने ये बिल्कुल प्रण लिया कि हम लोगों ने सोशल गैदरिंग नहीं करनी है। अब हो क्या रहा है पूजा जी कि जैसे शहरों में आप देखिए शादियों को पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सकता, 2 साल लगातार हो गए हैं कोरोना काल के चलते हमारे देश को उससे प्रभावित होते हुए। तो अगर शादियों में अगर कहीं पे दिशा निर्देश के तहत छूट मिल भी रही है तो होता क्या है, कई तस्वीरें भी आई थी कि लोग ज्यादा संख्या में जुड़ने लगते हैं। सरकार भी कोशिश करती है, कभी 30 लोगों की लिमिट बनाती है, कभी 20 की, अब फिलहाल 11 की चल रही है लिमिट। लेकिन ऐसे मौके पर सोशल गैदरिंग ज्यादा हो जाती है। और डेथ के समय में, क्योंकि आजकल ये पता नहीं लग पा रहा है कि द डिसीज्ड पर्सन, जो मृतक है, वो कोरोना की वजह से मरा है या कोई और बीमारी थी, जिस वजह से क्या होता है कि जो अनडायग्नोज्ड डेथ होती है पूजा जी, उसमें संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि अगर कोई भी डेथ किसी भी आपके रिश्तेदारी में, जानकारी में हुई है, तो प्लीज आप उनसे दूरी बनाइए। ऐसे समय में कोई बुरा नहीं मान रहा है, सब समझते हैं कि हाँ ये बीमारी का समय है और हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। बिल्कुल डॉक्टर विनय, और भी कई सवाल आपसे रहेंगे। वीरपाल कौर जुड़ गई हैं हमारे साथ फिर से। आवाज मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। वीरपाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? वीरपाल जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं, अपने गांव को सुरक्षित रख पाई हैं आप। लेकिन कितना मुश्किल रहा ये आपके लिए, क्योंकि पूरे गांव को समझाना, मैनेज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। बतौर सरपंच आपकी तरफ से क्या ऐसे काम किए गए कि आपके गांव में कोरोना अपना कहर नहीं बरपा पाया, कोरोना का दाव आपके गांव में नहीं चला? मैम, असं हर मुमकिन कोशिश करी जी, तो अपने गाँव में इस बीमारी को बचा सके। हेलो जी, सुन पा रही हूँ मैं आपको, पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ जी मैम असं बारी बारी सैनिटाइजर का छिड़काव चाहिए, सारे लोगों को मास्क वंडी, सैनिटाइजर वंडते, लोगों ने भी साਡਾ बहुत ज्यादा साथ दिता जी। साडे पिंड च कोई भी लोग आदमी बाहर नहीं निकलते बिना काम तो, लोगों ने सैनिटाइजर यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं, लोगों को बारी बारी कहते हैं। लोगों ने साਡਾ बहुत ज्यादा साथ दिता जी। किसी रिश्तेदार को बिना काम तो इनवाइट नहीं किया गया जी, ना लोग पिंड तो बाहर सी ना कोई पिंड से आया जी। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि गांव वासियों की मदद से ही आप ये विजय पा पाई हैं, और आगे भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हरमन गिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, मूसली गांव के जो सरपंच हैं, उनके बेटे हैं हरमन गिल। हरमन गिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपकी माता सरपंच है मूसली गाँव की, और जिस तरीके से गाँव को पूरे तरीके से सुरक्षित रखा, मुझे लगता है सरपंच के साथ साथ तमाम गाँव वासी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। क्या काम किए गए बतौर सरपंच, आपकी माता की तरफ से क्या काम किए गए, और गांव वासियों का कितना साथ आपको मिला? हरमन गिल जी। हाँ जी मैम, हमारे काम में बहुत बढ़िया सहयोग रहा, सारा ग्राम वासियों ने बहुत बढ़िया सहयोग दिया हमारा। हमने गांव में सैनिटाइज किया 3-4 बार, और लोगों को जागरूक किया कि बाहर नहीं निकलना घर से, और सभी ने बहुत ज्यादा सहयोग दिया हमें। और जब से कोरोना शुरू हुआ है, जब उसके बाद हमारे गांव में कोई मैरिज नहीं हुई, कोई गैदरिंग वाला कोई भी काम नहीं हुआ। ठीक है, सभी लोग एक्टिव रहे इस काम में कि कोरोना से बचाव के लिए।
हाँ जी मैम। लेकिन हरमन गिल जी देखिए, गाँव को संभालना बहुत मुश्किल होता है। कि मैं तो कहूँगी किसी भी इलाके को भी संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतने लोगों में से इक्का दुक्का लोग तो ऐसे हो ही जाते हैं जो लापरवाही बरतें, जो कुछ ऐसे शरारती तत्व जो प्रोटोकॉल्स का पालन ना करें। आपके गांव ने किस तरीके से अनुशासन का परिचय दिया, क्योंकि पूरे गांव में एक भी केस नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अब तक के लिए। नहीं मैम, कई गांव तो होते हैं जिसमें ऐसे शरारती तत्व होते हैं, पर हमारा गांव बहुत अच्छा है जी। हम्म इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है, हर आदमी बात मानता है, हर एक आदमी हम्म ध्यान रखता है जी इस काम का, सहयोग फुल करता है जी हर एक काम में। जी। डॉक्टर विनय, आप इस बात से कितना सहमत है, क्योंकि जब 1500 2000 की जनसंख्या वाले आप ग्रामीण क्षेत्र को देखते हैं, तो छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को अनुशासित कर पाएं। आप आदेश दे सकते हैं, पालन करना लोगों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कई बार कोई ऐसे शरारती तत्व होते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पालन नहीं करते हैं, इक्का दुक्का लोग भी हों तो उससे भी संक्रमण फैल सकता है। ये बहुत बड़ा अनुशासन का परिचय दिया गया गाँवों की तरफ से। जी डेफिनेटली नहीं मैम, लोग डिसिप्लिन की समझदार जो बहुत है हमारे पराकाष्ठा इन्होंने दिखाई है, जिस तरह से फॉलो करके इन्होंने कोरोना को कंटेन किया है, ये तो इन्होंने जिस तरह से लागू किया वो वाकई काबिल तारीफ है। पूजा जी, जहां तक आपका सवाल ये है कि कुछ शरारती तत्व, मैं मानता हूं कि बीमारी को लेकर कोई भी व्यक्ति इस तरह की भावना नहीं रखता है कि वो जानबूझकर बीमारी फैलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि खुद भी वो उस बात से आहत होगा, खुद भी उसको जी। बीमारी अपना शिकार बना सकती है। लोगों में शिक्षा की और अवेयरनेस की ही कमी है। आप देखिए कि लोगों में भय का माहौल तो है ही, चाहे वो इसका पालन करें या ना करें, लेकिन सबको डर है कि कोरोना हमें ना हो जाए। जी। कोई भी ये नहीं कहता कि मुझे कोरोना छू नहीं सकता, मुझे कोरोना नहीं होगा, और होगा तो मैं उसको सह लूंगा। तो जरूरत है कि जैसे ये बहुत अच्छा संदेश इन गाँवों ने दिया है, जैसे पहले हम डेवलपमेंट के लिए गुजरात मॉडल की बात करते थे देश के जी। डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद कोरोना को कंटेन करने के लिए राजस्थान मॉडल की बात की जाती थी, लेकिन अब हरियाणा को इन गांवों को एक मॉडल के तौर पर पेश करना चाहिए। मैं समझता हूं सरकार को एक स्टडी करनी चाहिए दैट व्हाट काइंड ऑफ रूल्स दैट द विलेजर्स सेल्फ इंप्लीमेंटेड अपॉन देम, किस तरह के जो कानून और कायदे इन्होंने लागू किए अपने गांव में, और वो कानून और कायदे लोगों को दूसरे गांव में भी समझाए जाएं, और बिल्कुल। इसको मिसाल के तौर पर पेश किया जाए कि जब दृढ़ता के साथ गांव ऐसा कर सकते हैं, तो हरियाणा के हजारों गांव ऐसा क्यों नहीं कर सकते। डॉक्टर विनय, और जहां आज इस मुद्दे को उठाने का मेरा मकसद यही था कि हम इतने दिन से देख रहे हैं कोरोना को लेकर नेगेटिव खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन लोगों के सामने पॉजिटिव खबरें भी सामने आनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि सब कुछ इतना बुरा नहीं हो रहा, सब कुछ इतना गलत नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव खबरें हैं जो आपको एक बहुत अच्छा संदेश देती हैं। इसलिए उस लीक से हटकर आज मेरी तरफ से कोशिश की गई कि खबर फास्ट के मंच पर हम ऐसी पॉजिटिव खबरों को दिखाएं जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। बहुत ही अच्छी शुरुआत है पूजा जी आपकी, क्योंकि पिछले 2 साल से या 1.5 साल से हम क्या तस्वीरें देख रहे थे पूजा जी अपने चैनल पे, मरीज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, मरीजों को सांस नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। लेकिन जब ऐसी आशा की किरण आपके शोध के माध्यम से दिखती है लोगों को, तो उन्हें ये भी समझ में आता है कि जो सरकार बार बार कह रही है, जो WHO बार बार कह रहा है कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, वियर मास्क, अपना सामाजिक दूरी बनाइए, मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, हाथों को अच्छी तरह से धोइए, और जो प्रोटोकॉल्स कोरोना को कंटेन करने के लिए हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी आपके चैनल के माध्यम से एक और मैसेज देता हूं पूजा जी, अगर किसी व्यक्ति को खांसी जुकाम बुखार या सिर दर्द के कोई भी लक्षण है, प्लीज अपने आप से दवाइयां मत लीजिए, या झोला छाप डॉक्टर से दवाइयां मत लीजिएगा। कई बार ऐसी दवाइयों में हम स्टेरॉइड्स ले बैठते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और जो ब्लैक फंगस नाम की बीमारी देश में दस्तक दे चुकी है, वो हमें हो सकती है। बात रही कि ये जो गांव वालों ने प्रोटोकॉल फॉलो किया है और उसको आपने प्रमुखता से दिखाया है पूजा जी, मैं समझता हूँ इस शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर लोग भय की चीजें तो शेयर करते हैं कि देखिए लोग मर रहे हैं, देखिए कैसे मौतें हो रही हैं कोरोना से, लेकिन इस तरह की पॉजिटिव खबरें जब विलेज लेवल तक जाएंगी पूजा जी आपके शो के माध्यम से, तो वाकई एक अच्छी पहल है पूजा जी। आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनय। वीरपाल कौर जी, आपसे भी और हरमन गिल से भी मेरा एक ही सवाल रहेगा। पहले मैं वीरपाल जी के पास जाऊंगी। आपके गांव में कोरोना का कोई केस आया ही नहीं था, या फिर 1-2 केसेस आए थे लेकिन आप लोगों ने उसे कंट्रोल किया, क्या स्थिति थी? नो मैम, हमारे देश सरकार में कोई कोरोना का केस आया ही नहीं। लेकिन टेस्टिंग किस तरीके से हो रही है वहां पर? ऐसा तो नहीं कि टेस्टिंग की कमी है, इस वजह से कोरोना केसेस सामने नहीं आ रहे? मैम साडी हेल्थ टीम बनाइए, जे किसी को बुखार होता है या कोई भी सिम्टम होता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਗਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ।
ठीक है। प्रशासन की तरफ से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? बतौर सरपंच आपकी तरफ से कुछ ऐसी बातें सामने रखी गई हों कि गाँव को कोरोना टेस्टिंग के लिए टीम की ज़रूरत है या वैक्सीनेशन के लिए ज़रूरत है, आपको कितना सहयोग मिला? ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੂੰ। ਸਾਡੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਗਏ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ठीक है। हरमन गिल जी, यही सवाल आपसे रहेगा, आपके गांव मूसली में क्या कोई कोरोना के केस नहीं था या फिर बाद में आपने उस पर जीत पाई और बाद में कोरोना के केसेस को संभाला, क्या स्थिति थी? क्योंकि ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है लोगों को समझना कि लापरवाही अगर आप बरतेंगे तो 1 या 2 केसेस के बाद वो केसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे 1-2 केस अगर आ भी गया तो आप उस पर भी फतेह हासिल कर सकते हैं, आप उस पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। हरमन गिल जी। नहीं मैम, हमारे गांव में अभी तक कोई केस नहीं आया और हम कोशिश करेंगे आगे भी ना आए, क्योंकि पूरे सारा गांव में सावधान है कोरोना पूजा जी क्या वैक्सीनेशन हो गई है के सवाल पूछे हैं जी इनसे बिल्कुल, गाँव मैं उसी बात पर आ रही थी डॉक्टर विनय, तभी मैंने वीरपाल जी से भी पूछा। हरमन जी, क्या वैक्सीनेशन आपके गांव में चल रहा है, टेस्टिंग हो रही है? नहीं मैम, अभी तक कोई टेस्टिंग नहीं हुई मैम। हम्म। पहले हुई थी पर अब कोई केस सामने नहीं आ रहा और इसीलिए कोई टेस्टिंग नहीं करवाई गई। वैक्सीनेशन को लेकर क्या वहां पर लोग क्या चाहते हैं कि वैक्सीनेशन उनको मिलनी चाहिए या वैक्सीनेशन मिल नहीं पा रही, क्या स्थिति है? मैम वैक्सीनेशन मिले तो अच्छा ही है, हम्म। गांव में वैक्सीनेशन आए तो बढ़िया ही है, हम्म। पर अभी भी अब ऐसे है कि जब जरूरत ही नहीं अभी तक और गांवों में जरूरत है, वहाँ पर डॉक्टर सारे वहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं। हमारे गांव में जरूरत हुई तो हम बुलाएंगे। वैक्सीनेशन पर की अभी तक- जरूरत तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन प्रक्रिया तेज होनी चाहिए, जरूरत तो हर किसी को है। वैक्सीनेशन जितने ज्यादा लोग गांव के लगवाएंगे उतना ही गांव के लिए और ज्यादा सेफ्टी रहेगी। डॉक्टर विनय, क्या मैं सही कह रही हूँ? जी डेफिनेटली पूजा जी, बल्कि ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दैट देयर इज नो सिंगल केस इन देयर Yeah, विलेज। इनके बिल्कुल। विलेज में गांव में एक भी केस नहीं है, तो तुरंत जाकर इन सभी गांव वालों को वैक्सीनेट कर देना चाहिए। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि ये 2 चरणों में 2 डोजेज में वैक्सीन लगती है, तो अगर आज फर्स्ट डोज लगेगी तो लगभग 6 या 7 हफ्तों बाद दूसरी डोज लगेगी। तो जी। सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस गांव तक या गांव तक क्या पहुंच पा रही है क्या बिल्कुल। वैक्सीन या नहीं। अगर जो गांव कोरोना के संक्रमण से बचे हुए हैं, गांव ऐसी इतनी मेहनत कर रहे हैं, अनुशासन का परिचय दे रहे हैं, तो सरकार को भी सहयोग देते हुए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। इन गांवों तक तुरंत वैक्सीनेशन पहुंचनी चाहिए। मुझे लगता है बतौर सरपंच वीरपाल जी, आपको भी इस बात का जो मैसेज है पहुंचाया जाना चाहिए, लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। हरमन गिल जी, आपकी तरफ से भी मुझे लगता है ये पहल की जानी चाहिए। ये मैम करेंगे, जल्दी वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाएंगे गांव में। ठीक है। वीरपाल जी, अभी तक आप अपने गांव को कोरोना से बचाने में सक्षम रह पाई हैं, समर्थ हो पाई हैं, लेकिन कितनी है मैम इनके गांव की? जी पॉपुलेशन 1500 से 2000 के करीब है। वीरपाल जी, क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ जी मैम। जी, क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से डॉक्टर विनय, ये गांव काफी छोटे हैं लेकिन बड़ी सोच का परिचय दिया है मुझे लगता है। वीरपाल जी, आगे क्या रणनीति रहेगी? अब तक सुरक्षित रख पाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हल्के में तो नहीं लेना है। आगे अभी चुनौतियां और भी ज्यादा हैं, तीसरी लहर की आशंका है। हाँ जी मैम, सारी कोशिश बिल्कुल जारी है जी। सारे गाँव में बचाने की भी हर संभव प्रयास करांगे। सारी कोशिश बिल्कुल जारी है। ठीक है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਡੈਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। डॉक्टर विनय, मैं कुछ आ गई चीजें यहाँ पर दर्शकों से भी शेयर करना चाहूंगी और आपको भी बताना चाहूंगी। मैं जब इन 7 गांवों की रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मुझे कुछ बहुत अच्छी चीजें सामने आई जो मुझे लगता है हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। इन गांवों में यहाँ तक कि सब्जी भी बाहर मंडियों से नहीं आ रही थी। गांव वाले अपने गांव में जो सब्जी उगाते थे, पूरे गांव उसी सब्जी का प्रयोग कर रहा था, उसी सब्जी को खरीदते थे, ताकि बाहर से सब्जी आएगी तो कोरोना का संक्रमण ना फैल जाए, मंडी में लोग जाएंगे तो कोरोना से संक्रमित ना हो जाएं। डेयरी प्रोडक्ट्स का, जैसा वीरपाल जी अभी बता रही हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स अपने ही गाँव में यूज कर रहे थे, बाहर से कुछ नहीं। ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं डॉक्टर विनय। जी डेफिनेटली, बिकॉज हमें क्या करना है, पूजा जी मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि वायरस जो है वो इंपोर्ट होता है। देखिए कैसे, उसकी चेन कैसे है। पहले वो दूसरे देश से हमारे देश में इंपोर्ट हुआ, उसके बाद वो जहां से
जिस राज्य में आया दूसरे राज्यों में इंपोर्ट हुआ, उसके बाद उनके जिलों में, और उसके बाद उनके गाँव में, और उसके बाद गाँव के घरों में। तो जी जहां पर भी हम इस चेन को रोक पाए कि वो माइक्रो लेवल तक वो इन्फेक्शन ना पहुंचे, ये तो इन गाँव की जो ये प्रोटोकॉल्स है इसका पालन करना, तो मुझे लगता है कि हर एक गाँव को सोचना चाहिए कि जब ये 7 गाँव कर सकते हैं, और मैनेजमेंट, क्योंकि बिना किसी एसेंशियल सर्विसेज को रोके हुए और कोरोना की चेन को तोड़ना, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय हर गांव की और हर शहर की होनी चाहिए, जो इन गांवों ने कर दिखाया है। अब जी जैसे आपने बताया है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे वेजिटेबल्स की, मिल्क की, डेयरी प्रोडक्ट्स की, वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी ब्रेक इन तक पहुंचता भी रहा, और इन तक कोरोना नहीं पहुंचा। यानी कि उस चीज की स्टडी करना जरूरी है कि कैसे इन्होंने मैनेज किया, और कैसे इस चीज को हम दूसरे गाँव में भी प्रमोट कर सकते हैं, और कैसे ये गाँव, मैं कहूँगा सच्चे अर्थों में ये गाँव आत्मनिर्भर हैं। जी जिस आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, हम्म ये गांव आत्मनिर्भरता का परिचय अपने आप में दिए हुए हैं कि हम्म कैसे इन्होंने कोरोना को कंटेन किया है। हम्म। लेकिन डॉक्टर विनय, खुशी की बात है और बधाई देनी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, लेकिन जागरूक रहना अभी बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी हम इतना ज़्यादा खुश नहीं हो सकते, इतना जल्दी हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पहली बार हम ये गलती कर चुके हैं फर्स्ट वेव के बाद। थर्ड जी वेव की डेफिनेटली। आशंका है, आगे बहुत बड़ी चुनौतियां रहेंगी इनके सामने। जी डेफिनेटली पूजा जी, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज हम सेफ है तो कल भी हम जी सेफ रहेंगे। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम्म अगर हमने कोरोना को कंटेन करके रखना है तो वी हैव टू डेली फाइट विद इट। हमें रोज इससे लड़ना है कि ये हमारे गांव में एंटर ना हो जाए। हम्म आपके चैनल के माध्यम से इन गांव वालों को भी कहूंगा कि आप अभी ये खुशी मत मनाने के चक्कर में ढिलाई मत बरतिएगा। जी तुरंत वैक्सीनेशन के लिए सरकार को पत्र लिखिए, जो भी गांव के सरपंच हैं। हम्म 2 या 4 कैंप के अंदर अंदर आपकी वैक्सीनेशन हो सकती है, ताकि आप लोग अभी तक तो अपने बलबूते पर सेफ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको वैक्सीनेशन सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। जी जिस गांव में या गांववासी में ये डर है कि वैक्सीनेशन से कोई नुकसान है, देखिए अब तक 3% पॉपुलेशन को देश की वैक्सीनेशन लग चुकी है, यानी लगभग 3 या 4 करोड़ लोगों को। तो उनमें अभी कुछ ऐसा खास नुकसान देखने को नहीं मिला है। तो ये वहम निकालिए कि वैक्सीनेशन से शरीर को कोई खतरा है या जान को कोई खतरा है। तुरंत वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई कीजिए, आपके गाँव में कैंप लगवाइए। जी। हरमन गिल जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर विनय की तरफ से कही गई हैं, इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा अब आगे। हरमन गिल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? वीरपाल कौर जी, इन तमाम बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा आगे के लिए। आ जाएंगे। जी मैम अवश्य देंगी। जी डॉक्टर विनय, कुछ और अहम बातें जो आपकी तरफ से आप कहना चाहेंगे इस मंच के जरिए, क्योंकि इस समय की मेरे पास थोड़ी सी कमी है, बतौर डॉक्टर होने के नाते आपसे बेहतर सलाह मुझे नहीं लगता कोई दे सकता है, तो आप डेफिनेटली क्या एडवाइस करना चाहेंगे? यही एडवाइस करूंगा कि जो लोग अभी इस संक्रमण से बचे हुए हैं, प्लीज 2 गज की दूरी बनाए रखिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग समय समय पर करते रहिए। जब भी आप बाहर से घर वापस जाएं, हाथों को अच्छी तरह से धोएं। जब भी क्योंकि अगली वेव कोरोना की जो संभावित है वो बच्चों में खतरनाक बताई गई है, बच्चों को इसके लिए रेडी रखिए, और उनको आप डायरेक्शन दीजिए कि जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, और खेलते वक्त भी बच्चों से, दूसरे बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। यदि आपके अंदर खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार या सिर दर्द जैसे कोई भी लक्षण है, उसकी सेल्फ मेडिकेशन तो कतई मत लें, क्योंकि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी डेवलप हो रही है लगातार। क्योंकि इन लक्षणों को सबमर्ज करने के लिए, इनको कम करने के लिए अक्सर स्टेरॉइड का प्रयोग धड़ल्ले से होने लगता है। ओवर द काउंटर मेडिकेशन भी अवेलेबल है स्टेरॉइड की पूजा जी। तो प्लीज आप बिना डॉक्टरी जांच के, बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई मत खाइएगा। और डॉक्टर विनय, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं? मुझे लगता है हम सब इससे वाकिफ हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कल को स्थिति बिगड़ती है तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में है। डॉक्टर्स की कमी, बेड्स की कमी, ऑक्सीजन युक्त बेड्स की कमी। जी डेफिनेटली। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी अभी थोड़े दिन पहले एक डिसीजन आया था डबल बेंच का, कि जो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो राम भरोसे है। हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी। उसमें साफ तौर से कहा गया था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और सब सेंटर्स जो गांव के लेवल तक हैं, उन तक आपको एटलीस्ट बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी चाहिए। कोरोना की किट्स होनी चाहिए, जो टेस्टिंग किट्स हैं। उसके बाद जो टेस्टिंग किट्स के बाद क्वारंटाइन सेंटर्स होने चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर्स के बाद आपके पास ऑक्सीजन बेड्स होने चाहिए। ऑक्सीजन बेड्स के बाद आपके पास आईसीयू बेड्स होने चाहिए, और हायर ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर
देखिए, सब कुछ मैनेज करना बहुत आसान है, इसीलिए हम इस वर्ड को मैनेजमेंट कहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर गांव में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना चाहिए, बट जो रीच है, द रीच ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज शुड बी टू द एंडलेस पर्सन, मतलब जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जी। उस तक अगर हम स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा पाएंगे, उस दिन ही हम सफल हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर विनय, बहुत शुक्रिया आपका और आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, जैसे इन गांवों ने कोरोना से जंग में मिसाल पेश करते हुए हम सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, इसी तरह से हम सब भी सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बस जरूरत है थोड़े संयम और समझदारी की, सरकार के प्रयास और हम सबकी जागरूकता मिलकर कोरोना को मात दे सकती है। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।